So good evening guys, let's start with Nifty and Bank Nifty prediction for tomorrow means for the expiry जो कि कल है आपकी। ओके सो आज हमने देखा कि मार्केट ने आज जो बिहेवियर किया वो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था एंड बहुत ही ज़्यादा क्या था बोरिंग था। लाइक हम लोग बोले तो लास्ट जो भी डिस्कशन हुआ था पोस्ट मार्केट के अंदर वी हैव क्लियरली डिस्कस्ड दैट कि इफ़ इन केस मार्केट आपका एक्सपेक्टेशन वाला रहा, मतलब जो मार्केट 25 बेसिस पॉइंट का हाइक ऑलरेडी मार्केट में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वही हुआ और उसी की वजह से मार्केट ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। राइट, यही चीज़ हुई, पूरे दिन मार्केट आपका एक साइडवेज फॉर्म में रहा और जहां से हमने मार्केट को मार्क किया था मार्केट ने अपना रिएक्शन कहीं ना कहीं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया। ठीक है, बट बायर्स के लिए आज दिन बहुत ही खराब था, सेलर्स के परस्पेक्टिव से दिन आज बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो मैं यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आप लोग को ओवर द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम we have created this symmetrical triangle and after the breakout of this triangle the market has tested the zone. right, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना एक जोन टेस्ट किया विच इज अराउंड 17792 के आसपास में। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में एक रैली हुई, देन इट हैज बैक टेस्टेड इट एंड उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे एक रैली करी जो कि आपकी लगभग 150 पॉइंट के आसपास की रैली थी। बट मैं आपको एक क्लियरली पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे जो इस एक्सपायरी में बैठे होंगे उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ कमाया नहीं होगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे इंटरडे का बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा उनको, बिकॉज मूव जो था वो बहुत ज़्यादा स्लो था। राइट, नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो मार्केट क्या कर रहा है, बेसिकली पूरा का पूरा यहाँ पे साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। राइट, ये पूरा का पूरा क्या साइडवेज मार्केट चल रहा है। सो वी हैव टू चेक अराउंड इफ इन केस मार्केट यहाँ पे आपका किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बोलता हूँ मार्केट इस जोन से बाहर आता है, ठीक है, जो जोन है मार्केट अगर इस जोन से पूरा बाहर आया तो एक बहुत बड़ा क्या मिल सकता है मार्केट को, यहाँ पे एक रैली मिल सकता है जो कि आपका इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि मार्केट ऊपर जा तो रहा है बट कितना साइडवेज है, बहुत ज़्यादा स्लो है, तो बहुत ज़्यादा टिकने वाली रैली नहीं है ये जो मूव चल रहा है ऊपर की तरफ बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी ऊपर की लिक्विडिटी दिखाई जा रही है, यहाँ से ऊपर की लिक्विडिटी दिखाई फिर नीचे, थोड़ी सी ऊपर की लिक्विडिटी दिखाई फिर नीचे, तो बेसिकली क्या हो रहा है ऊपर से लिक्विडिटी को खाया जा रहा है। सो देर आर चांसेस कि मार्केट कल के लिए 17,800 पे अगर क्लोज हो जाती है, इफ इन केस मार्केट 17,800 के आसपास में क्लोज होती है, सो बाय द नेक्स्ट एक्सपायरी मार्केट यहाँ से पंप होकर और 18,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। राइट, बिकॉज मार्केट का स्ट्रेंथ वाइज अगर मैं देखूँ कल गैप अप और गैप डाउन के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, सो इफ इन केस मार्केट कल गैप डाउन होती है तो मोस्ट प्रोबेबली 17,800 के आसपास में गैप डाउन होके, ठीक है, जो कि 15,000 का एरिया 15 मिनट्स के एरिया पे मार्केट हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास में कहीं ओपन हो। ठीक है, और इसको वापस एक बार टेस्ट करें एंड देन ऊपर के लिए रैली करे विच इज़ अराउंड 18,000 के लिए हो सकती है, लेकिन वो कल तक में हो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बिकॉज देखो मार्केट के अंदर में आप लोगों का मूव जो ऊपर की तरफ में जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ठीक है, तो ये कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता अंटिल अनलेस या तो आप यहाँ पे अपने पैटर्न्स को ट्रेड कर लो, पैटर्न्स बहुत अच्छा काम करेंगे, इसमें ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करेगी, बट फॉर दैट वी नीड कि एक डाउनफॉल और लगना चाहिए सो दैट कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, देन उसके टूटने पे आप नीचे की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बट फॉर दैट वी नीड द 18,000 का लेवल एक बार टेस्ट होना बनता है, और अगर एक बार 18,000 का लेवल टेस्ट होता है यहाँ पे तो बहुत अच्छी एक रैली देखने को मिल सकती है डाउन साइड के लिए। ठीक है, आफ्टर टचिंग द 18,000 का लेवल बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ओके, सो दैट इज इट इन द निफ्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है आपकी मार्केट के लिए, कि आप इस चीज़ को समझो कि मार्केट जो है वो इसमें एक चैनल में काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी जाता हूँ चाहे डेली के टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो यहाँ पे मार्केट एक चैनल में काम कर रहा है जो कि क्लियरली विजिबल है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब मार्केट ऊपर के लिए ट्रैवल कर रहा है तो कितना स्लो है। ठीक है, जब ऊपर के लिए ट्रैवल कर रहा है तो कितना स्लो है, जब नीचे के लिए ट्रैवल कर रहा है तो कितना तेज है। तो यहाँ पे चीज़ क्लियरली शो करती है कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो डाउन साइड के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अप साइड के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम यही हो रहा है कि जब नीचे आया तो बहुत तेज आया, फिर जब ऊपर जा रहा है अगेन से तो बहुत स्लो जा रहा है। तो चांसेस कि मार्केट जो है वो वापस से अगर इफ इन केस मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है तो बहुत तेज सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि 17,200 के लेवल तक में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और कैन कम अप टू 7,000 ऑल्सो। राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक बार देखनी है और आपको इस चैनल को नहीं भूलना है। ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफ़ी बड़ा चैनल ऑलरेडी बन चुका है और वो भी डेली 1 आवर के चार्ट पे, आप डेली पे भी देखोगे तो भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग चैनल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में वी हैव मार्क द जोन्स येस्टरडे, और अगर मैं उस जोन्स की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि मार्केट वहीं तक में आज टेस्ट हो गया
और अभी तक में कोई भी एक रिएक्शन देखने को नहीं मिला है उसके बाद से। ठीक है, मार्केट ने बस क्या किया है, फ्लैट हो गया वहीं पे, जैसे कि हमने कल बात करी थी कि मार्केट इन एरियाज पे फ्लैट हो सकता है, और दैट एरिया दैट वी हैव मार्क्ड टुडे, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये रहा आपका 10 बज के मार्केट, और ये रहा आपका आज का 9:15 का मार्केट। तो 9:15 का मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये वाला जोन टेस्ट किया एंड देन मार्केट ने फॉल किया इस एरिया पे। करेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे आप जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये सपोर्टिव है। इफ इन केस ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रीच होती है, ठीक है, इफ इन केस ये ट्रेंड लाइन आपकी टूट जाती है कल और क्लोज दे देती है इस एरिया के नीचे जो कि आपका 41,459 का है, सो एक अच्छा खासा फॉल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है 40,661 के आसपास में। सो इस चीज़ का आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी, सो वी हैव द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो विद दिस एरिया फॉर द पुट साइड। ओके, बट कल एक्सपायरी है तो कल आपको बहुत ही कॉस्टली ट्रेड करना है, स्पेशली फॉर द बायर्स, नॉट फॉर द सेलर्स पर्सपेक्टिव। तो सेलर्स अपने आप को कहीं ना कहीं बचा लेंगे, लेकिन बायर्स अपने आप को यहाँ पे नहीं बचा पाएंगे अगर थीटा डिके के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया तो। ठीक है, सो जो एक सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी इसमें यूज़ हो सकती है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दैट कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अंदर जाना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं बेरिश कॉल स्प्रेड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसका यूज़ कर सकते हो, बेरिश कॉल स्प्रेड का। इस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है बेसिकली कि अगर मार्केट आपका बेरिश है बट बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं होगा, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से बेरिश हुआ बट बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हुआ या फिर कहीं बीच में अटक गया, तो आप लोगों को ओटीएम वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो फ़ायदा देगा, और जो आपका इतना मनी वाला है वो आपको कहीं ना कहीं क्या दे रहा होगा, प्रॉफिट दे रहा होगा। सो आप उसके अंदर एक इन द मनी की कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते, बाय कर सकते हो, और एक आउट ऑफ द मनी को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इफ़ इन केस आपको कल मार्केट ट्रेंडिंग नज़र आती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है, बट याद रखना एक इन द मनी होना चाहिए और एक आपका आउट ऑफ द मनी होना चाहिए, तभी जाके सक्सेसफुल जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम के खो जाने का डर रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो दैट इज इट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल एक्सपायरी तो प्लीज़ स्पेशली बायर्स अपने आप स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, और अगर नहीं है तो प्लीज़ कल के दिन आप ट्रेड ना करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। टेक केयर, नैप ट्रेडिंग।